बराबर, यानी कि इक्वेशन है ये, दैट मीन समीकरण, बैलेंस, तराजू। और जब मैं तराजू का बात करता हूं तो ये रहा आपका तराजू, दोनों पलड़ा बराबर रहेगा, यानी कि इधर मान लीजिए 7 kg का कुछ है, ठीक है, इधर भी 7 kg करेगा, तब वो दोनों बैलेंस रहेगा, ऐसे से होगा, समझे ना बात। तो दोनों को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए, ठीक है, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS ये है RHS, बायां बराबर दायां, दोनों को इक्वल करने के लिए सेम चीज रहेगा, दोनों में सेम वेट का रहेगा, दोनों में चीज, ठीक है, दोनों दोनों इक्वल होगा, क्लियर ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए हमें यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है एक्स। आई एम यूट्यूब क्रिएटर, हेयर एक्स इज द प्रॉब्लम क्रिएटर, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाधा रुकावट पैदा कर रहा है, समस्या। क्योंकि देखिए 5 तो पता है ना कि 5 है, अब x तो नहीं पता है, तो x का जगह पर मैं ऐसा क्या रखूंगा, देन उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर बराबर इसको भी x के जगह पर जो मान आएगा वो रख के सॉल्व करूंगा, तो इधर जो आएगा ना इधर भी वही आएगा, तब ना दोनों बराबर होगा। तो यही अपने लोग को निकालना है। हालांकि x के जगह पर कुछ भी रह सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि a से लेकर z तक कोई भी लेकर रह सकता है। x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में x का वैल्यू उसमें भरूंगा, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, भरिएगा, दोनों और बराबर आएगा, इधर मान लीजिए जितना आएगा उधर भी उतना आएगा, तब दोनों बराबर हो जाएगा। यही है जनरली इसका कॉन्सेप्ट, इक्वेशन है, दैट मीन समीकरण, दैट मीन बैलेंस, यानी कि तराजू, ठीक। चलिए तो सोल्यूशन, अच्छा इसी को सॉल्व कर देते हैं, इसी को यहाँ पे सॉल्व लिखिए, सोल्यूशन लिखिए, हल आंसर कुछ भी बांटे हो, ठीक है। चलिए इसी को मैं सोल्यूशन में दैट मीन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको मैं एज इट इज वही का वही उतार दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना स्टेप ऐसे, ठीक है, तो अंदर में सबको इससे बारी बारी गुना करते हैं, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते बारी बारी से। तो सबसे पहले साइन का करते हैं, साइन यानी कि चिन्ह का, ठीक है, प्लस माइनस, तो माइनस है और यहाँ पे इंटू है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डिजिट का, कांस्टेंट का 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब एक्स इसमें, एक्स में नहीं है, ऐसे करके, यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक। फिर आप इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन वही साइन का पहले, तो माइनस इंटू माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 को 7 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। चलो फिर से एक बार देखा जाए, माइनस प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए माइनस, दोनों के बीच में कुछ नहीं था, इंटू है, गुना, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, तो माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस, यानी कि माइनस प्लस, शुरू में कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ, ठीक है, तो माइनस 2 दूना 4x, सही बात है, फिर माइनस और माइनस प्लस, 2 7 14, ठीक। ऐसे करके आपको घसना नहीं है, समझाने के लिए, क्लियर। अच्छा नाउ बराबर है तो बराबर, अब यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे ऐसे करके उतार देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर वही बात जैसा बेटा साइन का, तो चूंकि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ, देंगे देंगे नहीं देंगे चलेगा, दोहरेगा, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस, यानी कि प्लस प्लस प्लस, नहीं भी देंगे चलेगा, 2 तिया 6x, 6x हुआ ना। इसको जो गुना करेंगे तो 2 गुने 3 गुने x, 6x हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। चलिए फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से करेंगे तो 2, ये यहाँ पे चिपका देंगे, 2 को 3x से करेंगे तो 6x, फिर प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से करेंगे तो 2, फिर ऊपर क्या उतार देंगे, ठीक। चलिए यहाँ तक दिक्कत, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए दोनों लाइक है, लाइक यानी कि सजाती है एक जैसा, ठीक है, यानी कि इसमें एक्स है तो इसमें भी एक्स है, एबीसीडी को देखना है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं देखना है, एबीसीडी को देखना है, ठीक है। चलिए यानी कि अंक को, सबको, संख्या सबको, फ्रैक्शन सबको नहीं देखना है, लेटर को देखना है, ठीक है, लेटर एबीसीडी को। तो चूंकि यहाँ पे प्लस से प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया तो एक एक्स। अब आप बोलोगे एक तो आपने नहीं दिया, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, एक ही बात है, पूछे कि हाउ ऐसे देखिए, दोनों के बीच में कुछ ना तो गुना, एक को गुना करेंगे एक्स से, एक्स को गुना करेंगे एक्स से, तो एक्स नहीं हुआ, ठीक है, एक्स हुआ, एक छुपा हुआ, देंगे देंगे नहीं देंगे चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। दोनों में से बड़ा और 5 5 का चिन्ह नहीं भी देंगे प्लस तो चलेगा, ठीक है, फिर प्लस 14 हो गया, ठीक बात है। अच्छा फिर यहाँ पे बराबर तो बराबर, फिर यहाँ पे 6x, फिर दोनों को कवर अप करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ रफ कॉपी में, ठीक है। 1 2 कैल्शियम करेंगे तो 1 को कितना बार करेंगे, 2 बार, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, दोनों मिल गया, यानी कि 2 को कितना बार करेंगे, 2 आएगा, एक बार उसे एक ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया तो 3,
7 में से 4 गया तो 3/2, 3/2 हो जाएगा, 3/2। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन, 7 7 का चिन्ह प्लस नहीं भी देने चलेगा, मतलब देना जरूरी है दोनों को। यहाँ पे दोनों के बीच में की बात है कि देना जरूरी नहीं दीजिएगा तो गुनाह में कंसीडर हो जाएगा, तो यहाँ पर देना जरूरी है, यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो दोनों में से बड़ा कौन है, ये है, इसका संकेत है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं दोनों में बड़ा ये है, ये ना यहाँ आया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो ये नहीं कि ये कंसेप्ट यहाँ पे मत लगाइएगा दोनों के बीच में कुछ रहेगा गुना। आप ही तो बोले तो दोनों के बीच में कुछ नहीं रहेगा तो गुना रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे ये कंसेप्ट मत लगाइएगा कि आप ही तो बोले कि शुरू में कुछ रहेगा तो प्लस है। मैं वो अलग बोला, मैं अलग से बोला। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तब प्लस है, ठीक है, अभी यहाँ पे मान लीजिए ऐसे रहेगा तब आपको ये देना जरूरी है। ठीक है, मतलब तब आप मान लीजिए प्लस देना तब जरूरी है, नहीं दीजिएगा तो गुना में कंसिडर हो जाएगा। अगर आप वो कंसेप्ट अगर लगाएंगे कि दोनों के बीच में मतलब शुरू में कुछ नहीं रहेगा तो प्लस रॉन्ग हो जाएगा, आपको गुना देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे प्लस उपाय वाला की बात है। ठीक है, दोनों के बीच में गुना देना नेसेसरी है। ठीक है, नहीं दीजिएगा तो फिर भी गुने में कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं तराजू के कंसेप्ट पर। तो तराजू का कंसेप्ट क्या है कि कोई एक जैसा सामान एक जगह रहता है, कोई एक जैसा सामान एक जगह रहता है ना। अब इधर देखिए, इधर भी है एबीसीडी अंक सब, इधर भी है एबीसीडी अंक सब, तो एक जैसा दिखने वाले को एक जगह, ऐसे इधर भी है इधर भी है, यानी कि इस हाथ में आपको 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का है, इस हाथ में आपको 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का है। 1 रुपया वाला सिक्का एक हाथ में कर लेना है और 2 रुपया वाला सिक्का एक हाथ में। ठीक है, तो एक्स है तो एक्स का एक्स से उतार लेंगे, ये इधर है इसको बोलेंगे इधर आओ, बराबर इधर बुला दो। ठीक है, प्लस है, प्लस से बराबर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। टाइम चेंज होता है, चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, शिफ्टिंग, ट्रांसपोजिंग, पंचांतरण, स्थानांतरण, इतना सारा नाम है। ठीक है, चलिए और यहाँ अगर माइनस रहता तो इधर आता तो प्लस हो जाता। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। ये मैंने यहाँ पे चीज प्लस होगा, चीज बड़ी संख्या है ना, तो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस देना जरूरी है। नहीं दीजिए तो मैं क्या बोला ना कि नहीं दीजिएगा तब गुनाह में कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, वही देखे मैंने छोड़ दिया, अभी प्लस देना जरूरी है, यहाँ पे प्लस देना जरूरी है। ठीक है, बात सुनना फिर से, थोड़ा मतलब चिन्ह वाली संख्या प्लस देना जरूरी है, नहीं दीजिएगा तो गुनाह में कंसिडर हो जाएगा। हो गया, थोड़ा सा ह्यूमन मिस्टेक है। ठीक है, अच्छा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3/2, हाँ अब यहाँ पे देखिए, अब नहीं भी देंगे तो चलेगा, सिंगल है चलेगा, डबल है इसलिए भी यहाँ पे नहीं देंगे तो चलेगा, सिंगल है ना इसलिए। प्लस इधर गया तो माइनस, प्लस वाई इधर गया तो माइनस हुआ, और माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस हुआ, तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस, मतलब प्लस माइनस में साइन चेंज होगा, प्लस इधर चला गया तो माइनस। ठीक है, अच्छा 6 1 तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया तो कितना 5x दोनों में से बड़ा कौन, 6 का चिन्ह माइनस तो माइनस। ठीक है, बराबर। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं तो 1, ये फ्रैक्शन है बट्टा में, इसको फ्रैक्शन बट्टा में कर देंगे, रखिए के देंगे तो 1 का लगो तुम तो एलसीएम दो को कितना बार पढ़ेंगे, 2 एक बार उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये 2 से ये 2 मिल गया, ये दोनों मिल गया, ऊपर चिपका दीजिए, माइनस माइनस 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, 2 को 14 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है, माइनस 5x बराबर। अब देखिए, अब माइनस प्लस छिपा हुआ है, 28 में से 3 गया तो 25 हो जाएगा, दोनों से बड़ा 28 का माइनस 28। अब यहाँ से आगे बनाएंगे हम 2 तरीका, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से मैं बताऊंगा 2 तरीका, एक बताऊंगा स्मार्ट वर्क, एक बताऊंगा जनरल वर्क। ठीक है, ठीक है, यह बट्टा में फ्रैक्शन में इसे भी कर सकते हैं। हाँ, करता तो कार्य अलग बात है। अब देखिए बराबर में क्या होता है ना, बराबर में क्या होता है ना, ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में करता है। ठीक है, बराबर ऐसे देखिए, ऐसे जैसे है नहीं, ऐसे लिखिए, ऐसे में कटेगा, ऐसे में कटेगा। मैं मार्कर अलग यूज करके मतलब मैं कर रहा हूँ, आप उसी पेन से बनाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे ये सही है, उड़ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 का 5 और 5 25 कर सकते हैं, लो है। ठीक है, चलिए नाउ एक को गुना करेंगे एक्स को गुना करेंगे एक्स से, तो एक्स से होगा, हो जाना। देखो ऐसे करके है ना, ऐसे करके है ना, तो एक्स है ना हुआ, अभी मैंने बताया था गुना है, 1 गुने एक्स, एक्स गुने एक ही बात है। नीचे में नहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, बराबर 5/2 हो गया, 5/2 हो गया, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं बना, ऐसे नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए ऐसे नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, और ऑप्शन है, ऑप्शन का कमी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये हो गया, ठीक है। नीचे में अब यहाँ पे करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्ज गुणन करने पर, गुना करने पर, तिरछी गुना करने पर, तिरिया गुना करने पर। ठीक है, ऐसे करके ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको घसरा नहीं है, समझाने के लिए। क्या हो गया, चलिए देखिए मैं स्पीड कर रहा हूँ। देखिए तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने ये उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, कोई गुना में उल्टा पुल्टा चलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, तो पहले चिन्ह का अभी मैंने बताया, पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 5 गुना 10x बराबर।
माइनस प्लस माइनस, इसको 1 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। हो जाना। चलिए फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, चूंकि 6 क्लास से स्टार्ट है सब, तो ऐसे करके जब यहाँ पे इंटू है x का वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में अंश में, ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हो जाना, कट गया तो 25/10 आ गया। इसको फर्दर और तोड़ सकते हैं, 25 आप 10 यानी 5 5 2 10 कट गया, 5/2 हो गया। आंसर हो गया ना, आंसर हो गया ना। अगर आप समझ गए ना, अब मैं कैसे समझूंगा कि मेरा सवाल सही है। 5/2 आया, ठीक है, चेक करूंगा, चेक। ये आपका होमवर्क हो गया, इन्हें बताऊंगा मैं, ठीक है। 5 x का मान कितना आया, 5/2 माइनस यहाँ पे फिर 2 गुने 5/2, इधर भी मान भर के इसको सॉल्व कीजिएगा, इधर जितना आएगा इधर जितना आएगा, सही है।